नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नए नेचर के साथ अपनी वीडियो को बनाएंगे। आपको भी इंटरेस्ट आएगा जिससे आप समझ सको हमारी वीडियो और इजीली। तो हम अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हमने इंडोलॉजी के पास गए थे कि इंडोलॉजी क्या होती है। हमने वहाँ अपनी वीडियो एंड की थी। तो अगर वो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और चेकआउट कर लेना। तब हम आगे बढ़ते हैं अपने ब्रिटिशर्स के नेक्स्ट सोर्स, जिससे हमें पता चला कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, वो है पॉपुलर लिटरेचर। बहुत से लोगों ने हमारे नेचर या हम कह सकते हैं हमारे इंडिया के पास्ट को रीडिस्कवर करने की कोशिश की। उनमें से एक फेमस बंगाल राइटर है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया और ब्रिटिश रूल के बारे में बताया। इनकी बुक पढ़ने से हम जान सकते कि हम मतलब एक एरा जब इंडिया स्टार्ट हुई थी डेवलपिंग से लेकर जब तक ब्रिटिशर्स आए थे तब तक की अगर हमें एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट बुक है इनकी रीड करना। इनकी बहुत सारी बुक्स है जो हम अभी आगे आने वाली मतलब इसी वीडियो में जानेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी एक हम कह सकते हैं कि नॉवलिस्ट थे और ये एक नेशनलिज्म भी थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बुक लिखी थी। तो अब सुनो, बात क्या है कि बहुत से लोगों ने बुक लिखी, मेन चीज़ थी क्रिटिसाइज करना ब्रिटिशर्स को। जो मेन चीज़ थी इन बुक्स से को लिखना जिससे लोग तक पहुँचे कि ब्रिटिशर्स गलत हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि दारोजी भाई ने एक बुक लिखी थी जिनमें उन्होंने बताया था ब्रिटिश रूल और पॉवर्टी की कैसे बढ़ी है। और बुक्स है जैसे हिंद स्वराज जो इसको गांधी जी ने लिखा है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। ये बुक पढ़ने से आपको पता चलेगा कि उस टाइम का क्या एरा होगा। डिटेल में जानने के लिए आपको बहुत पढ़ना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको बहुत डिटेल में जानना है तो ये बुक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, वरना वैसे फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो ये बुक ज़रूर पढ़ें। इन नॉवलिस्ट ने बहुत सी फेमस स्टोरी लिखी और पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। अगर हम जाने तो इनकी स्टोरीज बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है और इन्हें पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी की अमरनाथ और एक और बुक है नील मिर्च। इसे पढ़ने से आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम कह सकते हैं कि हमने सती प्रथा, आपको पता होगा, जिसके अंदर क्या होता था कि अगर हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ को भी जिंदा मार दिया जाता था। तो इसी सती प्रथा के दौरान हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला वुमेन एक्टिविस्ट जिन्होंने हमें बताया कि क्या उस टाइम वुमेन की हालत थी ब्रिटिश रूल के समय। तो अब एक वुमेन रसुंदरी देवी नाम से एक वुमेन थी जिन्होंने अपने किचन में, वो बिल्कुल उन्हें कोई पढ़ाई नहीं आती थी, किचन में उन्हें लिखना शुरू किया था। और उन्हें पता मतलब हम कह सकते हैं कि उन्हें पढ़ना और लिखना शुरू किया था अपने घर के किचन में। उन्होंने एक बंगाल न्यूज़पेपर लिखा था जिसका नाम था अमर जवान, जो 1876 में पब्लिश हुआ था। बहुत सी वुमेन और भी बहुत सी वुमेन थी जैसे कैलाश भाषनी देवी और पंडित रबाबाई और रॉकी हुसैन ने भी अपनी बहुत सी पोर्ट्रेट लिखी थी जिन पर उन्होंने बताया था कि उस टाइम वुमेन्स इंडिया में क्या हाल था, जिससे हम कह सकते हैं कि उस टाइम के लोगों के बारे में और डिटेल में पता चलता है, मेजरली वुमेन्स के बारे में कि क्या उन पे बीट रही होगी। एक और फेमस राइटर सरोजिनी नायडू, जिनको हम सब जानते हैं एज अ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हमें कास्ट सिस्टम के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है उस टाइम के। जैसे हम कह सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले जो एक फेमस एक्टिविस्ट थे इसके अगेंस्ट जो बोलते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राव, विवेकानंद जी, इन्होंने भी बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने एक्सप्लॉयटेशंस उस टाइम की, हम कह सकते हैं चाइल्ड मैरिज और बहुत से रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और उस पर बहुत सी बुक्स भी लिखी जो आज के समय में पॉपुलर लिटरेचर में ही काउंट हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट सोर्स जो आता है वो ओरल सोर्स होता है। ओरल सोर्स भी एक हम कह सकते हैं कि एक मेन इंटरेस्टिंग पार्ट है जिससे हमें आज के उस समय के लोगों के बारे में पता चलता है और क्या क्या उस समय हुआ था, इवेंट्स के बारे में पता चलता है। तो अब हम ये ओरल सोर्स में क्या क्या आता है, इसमें आ सकता है हम कह सकते हैं भाषण जो उस टाइम के लोगों ने दिया होगा जिससे लोग नेशनलिज्म बढ़ी होगी, या हम कह सकते हैं कि बहुत से मूवमेंट जैसे स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट जो 1876 में बंगाल पार्टीशन के समय हुए थे,
या हम कह सकते हैं कुछ मिथ्स हो गई, स्टोरीज हो गई जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती गई और आज के समय में हमारे पास प्रेजेंट है। इनके अंदर मिथ्स में हम कह सकते हैं फिल्म्स आ सकती है और ऑडियो रिकॉर्डर्स आ सकते हैं जो मैनुअली हम कह सकते हैं मतलब बोले गए थे, जिससे आज के समय हमें उस टाइम के ब्रिटिश रूल के बारे में पता चला। अब हमने पिछली वीडियो में जाना था विक्टोरिया टर्मिनस, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, जिसे हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से भी जानते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी, हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट साइट थी, जिसे आज के समय हमने एज अ नेशनल साइट, या जिसकी वजह से आज हम जान पाए कि वो कैसा था उस टाइम का, क्या उसका आर्किटेक्चर हुआ करता था। पर लेकिन ये अलग चीज़ हो गई, ये हमारी अलग हो गई कि ये बनाया गया, लेकिन कुछ सोर्सेज होते हैं, हम कह सकते हैं बिल्डिंग एंड म्यूजियम्स है जहाँ पे जो वो सोर्स है वो रखे गए, जैसे नेचुरल आर्काइव्स इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे बहुत से पेपर वर्क, या हम कह सकते हैं बहुत से ऑडियो रिकॉर्डर्स, या यहाँ पे हम कह सकते हैं वो जो थिएटर मोड में हमें सारी स्टोरी समझाई जाती है। और यहाँ पे नेशनल कांग्रेस के अलग अलग झंडे जो थे पहले कैसा हुआ करता था, पहले गांधी जी का चरखा बना होता था, आज के समय में कैसा होता है, ये सब कुछ हम डिटेल वाइज जान पाते हैं, एक लाइन वाइज हम कह सकते हैं इसको जान पाए। ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है जहाँ पे हम सबको विजिट करना चाहिए, क्यों ना हम एक हिस्ट्री लवर हो या नहीं, ये हमें हर चीज़ के बारे में बताता है, क्यों ना वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकली हो या सोशली हो, लोग को ये अवेयर करवाता है कि उस टाइम हुआ क्या था, क्या सोर्सेज थे। लाइक पेपर वर्क, वहाँ पे बहुत से पेपर वर्क प्रेजेंट है। लाइक हमने देखा कि ब्रिटिशर्स अपने सारे उसका रिकॉर्ड रखते थे, या जो सारे रिकॉर्ड होते थे इसके अंदर मेन चीज़ थी पेपर वर्क। नेशनल आर्काइव्स ऑफ न्यू दिल्ली में 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी के हमारे पास रिकॉर्ड प्रेजेंट है। इसके अंदर सारे लैंग्वेज में जैसे संस्कृत, उर्दू, मराठी और हिंदी लैंग्वेज में प्रेजेंट है। यहाँ पे लीव, पार्चमेंट, और हम कह सकते हैं हमारा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन भी नाइट्रोजन, हम कह सकते हैं नाइट्रोजन या हीलियम का बॉक्स होता है जिसके अंदर वो प्रिजर्व होता है। और हम एक चीज़ और, 1896 में ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता में नेशनल आर्काइव्स बनाई थी, ना कि न्यू दिल्ली में पहले बनी थी। तो अब ये जो आर्काइव थी, मेन चीज़ थी कि जो पेपर वर्क है उसे संभाला जा सके एक ऑर्डर में, और वो एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे सारा मेन एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क रहता था, या मतलब मैनुअली जो भी रिकॉर्ड्स थे और ऑडियो रिकॉर्ड्स थे, ये सब एक जगह वहाँ आर्काइव में लिखा गया था। लेकिन 1911 में नेशनल आर्काइव्स को न्यू दिल्ली में शिफ्ट किया। एक और म्यूजियम है जिसे हम नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 5000 से 6000 आर्ट वर्क प्रेजेंट है पास्ट के, और यहाँ पे 1949 की भी बहुत सी फोलियोज प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं कि रिटर्न रिकॉर्ड्स है। यहाँ भी हमें जाना चाहिए और विजिट करना चाहिए। आते हैं फिल्म और ऑडियो रिकॉर्ड्स। अभी फिल्म और ऑडियो रिकॉर्ड्स में हम कह सकते हैं मूवीज, डॉक्यूमेंट्री जो उस टाइम बनी थी या आज बनती है, या उस टाइम के भाषण हो गए, ये सारा डेटा आज के समय हमारे पास प्रेजेंट है, जिसने हमें उस टाइम के पास्ट को और इंटरेस्टिंग बना दिया। मिड 18th सेंचुरी से पहले और या 1/2 ऑफ 18th सेंचुरी ने एक इंटरेस्टिंग पीरियड था, जिसे एक हिस्टोरियन, एक नॉर्मल पर्सन के लिए समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलग एंगल से देखें तो हम जान सकेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने रूल किया, क्या उस टाइम का व्यू पॉइंट था, और कैसे वो इस इंडिया में आए। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।